विद्या गुरुकुल के हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के जो चैप्टर 2 बहुपद है उसका इंट्रोडक्शन करने आ रहे हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन का मैंने पार्ट 1 बना दिया है। आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसका 3 पार्ट आने वाला है। पहला पार्ट हमने कर दिया है, पार्ट 2 आज करने जा रहा हूँ और पार्ट 3 जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ये तीनों पार्ट को आप लोग अच्छे से देखें ताकि इस बहुपद चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ट हो सके। और अगर आप लोग इंट्रोडक्शन अच्छा से करते हैं तो आप लोगों का जो एक्सरसाइज है 2.1 से लेके 2.4 तक वो आप लोगों को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर और कॉन्सेप्ट की ओर लौटते हैं। जो जहाँ से छोड़े थे उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुपद को हम लोगों ने पहचान लिया था कि बहुपद होता क्या है। 10-12 एग्जाम्पल भी हमने लिया था। अगर पार्ट 1 में आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए। आज हम लोग बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुपद के शून्यक कह सकते हैं इसको या मूल कह सकते हैं। मूल को इंग्लिश में रूट कहते हैं, शून्यक को जीरो कहते हैं। तो बहुपद के रूट के बारे में पढ़ेंगे या जीरोस के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद के रूट या जीरोस कहते किसको हैं, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे उसे बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ लिख देता हूँ px इक्वल टू x² - 5x + 6। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसका क्या क्या शून्यक हो सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को हिंट्स में बता दूं बहुपद के मूल या शून्यक के बारे में। बहुपद के घात बराबर शून्यक, घात बराबर शून्यक, ये बस इतना सा ही आप लोग याद रखिएगा। बहुपद जितने घात का होगा, जितना पावर होगा उस पर, उसके शून्यकों की संख्या भी उतना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा x² का मतलब ये 2 घात का हुआ। 2 घात का मतलब इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग इसका वैल्यू निकाले होंगे शून्यक करके तो आप लोगों को 2 और 3 आएगा। क्या मैं यहाँ पे देख लूँ क्या ये शून्यक है या नहीं है, चेक करके x का मान यहाँ पे मैं 2 रखूँ तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है अगर उसमें 2 रख दूँ, जैसे मैंने रख दिया -5, x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +6। क्या ये शून्य बनाता है, इसको देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 -5 गुना 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 10, अब प्लस कितना 6, 6 प्लस में 4 प्लस में तो 6 4 कितना हो गया 10, और माइनस कितना 10, 10 - 10 इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 कर सकते हैं। तो ये देखिए P2 क्या बना दिया, इसको 0 बना दिया। तो यानी कि P2 क्या हो गया, शून्यक हो जाएगा किसका, इस बहुपद x² - 5x + 6 का। एक बार मैं फिर से एक दूसरा मान रख के देखता हूँ 3। 2 तो मेरा शून्यक है, क्या 3 शून्यक है, तो देखिए 3 यहाँ पे मैं मान रख देता हूँ। जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे मैं क्या मान रखा हूँ 3। तो यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ 3 का मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर -5 इंटू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3 + 6, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -3 5 जा 15, 3 गुना 5 15 हो जाएगा, प्लस कितना 6। देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा टोटल 15, और माइनस कितना है 15, 15 में 15 जाएगा। आप लोगों को तो पता ही है कि इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इसका मान 0 हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, इसको शून्यक कह सकते हैं। किसको शून्यक कह सकते हैं, P3 को, यानी कि x का जो मान 3 रखा वो शून्यक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन को पूरे को ये क्या कर दिया है, शून्य बना दिया। तो 2 भी एक शून्यक होगा, 3 भी एक शून्यक होगा। मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए आप लोग नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसी तरीके से आप लोग, मैं एक और एग्जाम्पल में बहुपद लिख देता हूँ px इक्वल टू x³ + 2x² - 5x - 6। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया px इक्वल टू x³ + 2x² - 5x - 6। आप लोगों को इसकी बहुपद के शून्यकों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले अधिकतम घात 3 है, 2 है, 1 है, तो अधिकतम घात तो 3 ही हुआ, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो मैं आप लोगों को चेक करने के लिए दे देता हूं कि क्या आप लोग बताइएगा 2 इसका शून्यक है कि नहीं है, -1 इसका शून्यक है कि नहीं है,
-3 इसका शून्यक है कि नहीं है, आप लोग चेक करके बताइएगा। जैसे यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ p, x का वैल्यू जैसे मैं 2 रख देता हूँ, पहला शून्य के लिए 2 रख देता हूँ, तो यहाँ 2 रख दूंगा, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। x है यहाँ पे, x के जगह पे 2 रखा, इसका क्यूब किया, प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे मैं यहाँ 2 रखा हूँ, तो यहाँ भी मैं कितना रख दूंगा, 2 का स्क्वायर, इस दोनों में गुना का संबंध है, -5 इंटू 2 -6। इस तरह से देख सकते हैं, 2 का क्यूब का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, और 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 तिया 6 नहीं होके 2 गुना 2 4, और 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 गुना ये कितना हो जाएगा 2 8, माइनस 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10, और -6। तो आप लोग देख सकते हैं 8 + 8 कितना हो गया हमारा 16, माइनस -6 -10 और -6 माइनस कितना हो जाएगा 16। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जैसे मैं यहाँ पे 16 में 16 गया तो कितना हो जाएगा 0, P2 हमारा क्या हो जाएगा शून्य बना दिया इस बहुपद को। देखिए x का जो चर का मान रखा मैंने x के जगह पे 2, इसको क्या कर दिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर दिया, तो ये एक शून्यक हो जाएगा। इसी तरह से आप 1 -1 और -3 चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे -1 रख देता हूँ एक बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 का क्यूब कर लीजिए आप लोग, प्लस 2x², x के जगह पे मैं यहाँ क्या रखूँगा, देखिए x के जगह पे हमें कितना रखना है -1 का स्क्वायर, -5 इंटू -1 x का यहाँ पे देखिए -5 x का जगह पे क्या रखूँगा -1, और -6 है तो यहाँ पे -6 है तो मैंने यही 6 यहाँ पे रख दिया। तो देखिए -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस निगेटिव है तो 3 बार गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। एक पे पावर 3, तो इसका मतलब 1 गुना 1 गुना 1, 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, तो ये 1 ही हो जाएगा। प्लस देखिए -1 का स्क्वायर, तो माइनस को 2 बार गुना करूँगा, स्क्वायर मतलब पावर 2 का 2 मतलब 2 बार गुना माइनस को, माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 5 गुना 1 5, और यहाँ पे -6, इस तरह से -1 -6 तो -7 हो जाएगा, प्लस 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 में 7 गया 0, इस तरह से p-1 भी हमारा 0 हो जाएगा। तो -1 भी एक शून्यक हो गया, रेस्ट यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, तो आप लोग 3 भी -3 भी रख के देखिएगा, इसको 0 बना देगा। इसीलिए 2 -1 और -3 इस बहुपद का शून्यक होगा। तो आप लोग शून्यक का जो गणितीय अर्थ है इसको समझ गए होंगे, अलजेब्रिकल मेथड तो आप समझ गए हैं। चलिए आज हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड को भी इसके समझते हैं। अब यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, ज्यामिति के द्वारा हम लोग इसको पता करेंगे कि किस तरीके से शून्यक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। तो देखिए मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ, ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उतने ही शून्यक होते हैं। देखिए मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, इसके लिए आप लोगों को समझने के लिए ग्राफ के लिए पहले मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया, उसके बाद मैं एक लाइन इधर से ड्रॉ कर दिया, ये 2 लाइन हो गया। अब इस 2 लाइन में अगर मैं किसी एक ग्राफ को ले लूँ, जैसे मैं इस तरीके से एक ग्राफ खींच दूँ, आप लोग ये ग्राफ देख सकते हैं, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है y एक्सिस है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ओरिजिन, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, 0 होगा। ये हमारा इस तरीके से कुछ ग्राफ आ गया। अब देखिए क्या कहा है, ग्राफ x अक्ष को, हमको y अक्ष के बारे में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ किसके बारे में देखना है, ये जो x अक्ष है बस इसको देखना है, इसको कंसीडर करना है। x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, काटने का मतलब देखिए यहाँ से ये इसको कट कर गया, काटता है या स्पर्श करता है, स्पर्श करना मतलब यहाँ पे छूता है, तो उतना ही शून्यक होगा। तो यहाँ कितने जगह पे काटा, देखिए एक जगह पे यहाँ काटा, एक जगह पे यहाँ काटा, कट कर गया, एक जगह पे यहाँ काटा। हम सिर्फ x एक्सिस को देखना है, ये वाला जो x एक्सिस है इसको सिर्फ देखना है, ठीक ना, इसको देखना है।
और एक जगह पे देखिए यहाँ पे इसको छुआ तो टोटल कितना बिंदु हुआ, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल यहाँ पे एक बिंदु पे नहीं बल्कि यहाँ पे 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 होगी। यहाँ 1 के जगह पे आप लोग 4 लिख लीजिएगा, यहाँ पे गलत हो गया है। 4 को ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं या संख्या के रूप में भी, फिगर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो एक्स अक्ष को केवल 4 जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है ये ग्राफ एक्स। ग्राफ जो है एक्स अक्ष को केवल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक ग्राफ बना देता हूँ, इस ग्राफ के माध्यम से आप लोग समझिए। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राफ ऐसा बना दिया, बताइए ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पे तो एक्स अक्ष यही है हमारा पूरा, ये पूरा एक्स अक्ष है, ये पूरा एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष को ये एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ग्राफ एक्स अक्ष को, देखिए यहाँ पे ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा, इसमें शून्यकों की संख्या, इसमें जो शून्यक होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसमें शून्यक हमारा 4, इसमें शून्यक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग ये सीख गए होंगे तो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ ग्राफ ही दिया है, बस इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोग वहाँ पे बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं एक और इसमें एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ ग्राफ का। जैसे देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता है, और जैसे मैं बोल दूँ यहाँ से, देखिए ये हमारा ग्राफ इस तरीके से अगर हो, इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, यहाँ देखिए एक्स अक्ष हमारा ये वाला है, इसको एक जगह पे कट किया है, टच किया, टच मतलब छुआ है, स्पर्श किया है, इसलिए इसके शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शून्यक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं कुछ ग्राफ इस तरह से नहीं, कुछ अलग ग्राफ ले लूँ, ये सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए मैं इसी में इसको मिटा मिटा के आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। अगर कोई ग्राफ इस तरह से हो, इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितना होगा। एक तो यहाँ एक्स अक्ष को कट किया है, एक यहाँ एक्स अक्ष को कट किया। वाई अक्ष को हमें नहीं कंसीडर करना, ये वाई अक्ष को हमें कंसीडर नहीं करना, ये तो मेरा 0 है। ये हमारा देखिए वाई अक्ष है, ये क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, अक्ष मतलब यहाँ एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को एक जगह पे यहाँ, एक जगह पे यहाँ, 2 जगह पे कट किया, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे मिटा के फिर से लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या यहाँ कितना होगा, यहाँ पे 2 होगी। आप लोग समझ गए होंगे। ग्राफ के माध्यम से अलग अलग ग्राफ आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, बस आप यही ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष को, ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उतना ही शून्यक संभव होगा। अब देखिए बस यही 2 पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो आप लोगों का पूरा जो है एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो जाएगा, बना सकते हैं आप लोग। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद को अगर हम बात करें तो बहुपद को 2 भागों में बांटेंगे। बहुपद जो होगा, बहुपद इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पदों के आधार पे और एक शून्यकों के आधार पे, या फिर घात के आधार पे। तो सबसे पहले आज हम लोग पदों के आधार पे बहुपद को समझेंगे, उसके बाद हम लोग घात के आधार पे बहुपद को समझेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पे बहुपद जो होता है, इसमें देखिए कौन कौन होता है, एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है और 4 पदी होता है, जिसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं।
यहाँ देखिए एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, सॉरी मोनोमियल नहीं मल्टी मोनोमियल कहते हैं। एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, जिसको हम लोग मोनोमियल इंग्लिश में कहेंगे। एक पदी बहुपद का इंग्लिश क्या होता है, मोनोमियल होता है। जिसमें देखिए एक पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में केवल और केवल एक ही पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखिए जिस बहुपद में एक पद होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक पदी बहुपद। एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल में डालूं, जैसे 9 एक एग्जाम्पल ले लिया, -12 ये भी एक ही पद है, इसमें ये हमारा बहुपद है। अब ये कैसे बहुपद है, तो बहुपद क्या होता है ये पहले पार्ट में हमने बताया है अच्छे से। इसको आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ये किस तरह से बहुपद होता है और किस तरह से नहीं होता है। तो चलिए देखिए मैं 6x लिख दूँ या 2x² लिख दूँ, माइनस में लिख दूँ, प्लस में लिख दूँ, देखिए सब में सिंगले पद है, एक ही पद है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा एक पदी बहुपद। जैसे मैं और ले लेता हूँ 3xyz, ये भी हमारा सिंगल पद है। मैं लिख लूँ 4xy, ये भी हमारा देखिए सिंगले पद है। ये भी हमारा सिंगल पद, ये भी सिंगल पद, ये भी हमारा एक बहुपद हो जाएगा एक पदी। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद ही होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, एक पदी बहुपद किसको कहते हैं। और मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो और भी बहुत सारा हो जाएगा, जैसे 5xyz², यहाँ x3, यहाँ y पे पावर 4, ये सब देखिए सिंगल पद का है। इसका मैं 15 भी लिख दूं तो भी ये सिंगले पद हो जाएगा। 3 ही नहीं, मैं 4 टर्म भी ले सकता हूँ। 4 टर्म मतलब यहाँ पे 4 वेरिएबल में भी ले सकता हूँ। बस जोड़ से यहाँ पे या घटाव से यहाँ पे कोई पद नहीं होना चाहिए, सब गुना में है तो ये एक पद कंसीडर कराएगा। इसलिए ये हमारा एक पदी बहुपद हो गया। तो चलिए हम लोग आप समझ गए होंगे एक पदी बहुपद किसको कहते हैं। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इधर लिखते हैं हम लोग द्विपदी बहुपद, या जिसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। ये बाइनोमियल कहते किसको है, जिस बहुपद में दो पद हो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। एक पदी बहुपद तो आप लोग समझ गए होंगे। बाइनोमियल में दो पद होगा, बाई मतलब 2 होता है, बाई का मतलब ही क्या होता है, बाई का मतलब 2 होता है। अब यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 4x + 3, इसमें देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, द्विपदी बहुपद का। एक पद दो पद। ये हमने पद कैसे निर्माण करते हैं ये भी हमने आपको बहुपद में बताया है, पहले पार्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं -3x² + 5, ये देखिए ये भी हमारा कितना हो गया, दो पद। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। और मैं एग्जाम्पल में ले लूं, जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं पहले दोहरा लेता हूँ, -3x² - 5x, यहाँ पे ये मैं लिख दूं, या +5x। तो ये भी जो हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुपद ही होगा। ये द्विपदी बहुपद होगा। इसमें भी एक पद यहाँ पे है, इसमें भी एक पद यहाँ पे है, तो ये कितना पदी बहुपद हो गया, दो पदी बहुपद हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि दो पदी बहुपद क्या होता है। और भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, -x⁴ + 7xy, ये इसमें दो पद है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो पद। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा द्विपदी बहुपद का। इस तरीके से आप कितनों पावर का x⁴ + y⁴ 89 कुछ भी ले लिए, ये भी हमारा दो ही पद है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो पद हो गया। चाहे देखिए सेम आए, सेम वेरिएबल आए, मतलब सेम चर संख्या सेम हो या अलग अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस दो गो आना चाहिए, तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगला जो बहुपद है उसको समझते हैं। पदों की संख्या पे आधार पर बहुपद, तो दो पदी तक हो गया था। आज हम लोग त्रिपदी बहुपद समझते हैं, किसको कहते हैं, जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में x² + 2x + 3, मैंने एक एग्जाम्पल लिया px बराबर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा,
पी एक्स क्या है, पी मतलब पॉलिनोमियल, ये किस में है, एक्स में है, तो एक्स में पॉलिनोमियल है, ये हमारा हो गया। जैसे मैं यहाँ पे वाई में कोई पॉलिनोमियल लिखूंगा, पी वाई बराबर कितना, 2y + 3y स्क्वायर + 5। ये बताइए यहाँ पे क्या है, ये y के टर्म में है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल मतलब बहुपद है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। यहाँ बहुपद था, ये किसके रेस्पेक्ट में, किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 3, इसमें 3 पद है, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। इस तरीके से ये तीनों पद हमने बता दिया कि त्रिपदी बहुपद किसको कहते हैं। अगर चाहे तो और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x में ही लेता हूँ मैं, या हम अगली बार t में ले लेते हैं, चलिए t में ले लेते हैं। 5t⁶, ये ऐसा लिख दिया, -3t⁴ अब +t, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एक हमारा बहुपद कहलाएगा। कितने पद का, एक पद, दो पद, तीन पद, हो गया हमारा। जैसे मैं जड़ में भी ले सकता हूँ, जैसे pz, जेड के रेस्पेक्ट में बहुपद लूँ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, -7z⁴ प्लस 5z⁴ + 6, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक त्रिपदी बहुपद का है कि इसमें 3 पद है, 1 2 3, पावर कोई मायने नहीं रखता, इसमें पद की संख्या आप लोग गिनिए। त्रिपदी बहुपद समझ गए होंगे। चतुर्पदी बहुपद क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो चतुर्पदी बहुपद या बहुपदी बहुपद उसको नाम दिया जाता है। देखिए, इसको मल्टीनोमियल कहा जाता है। 3 पद से अधिक जब होगा तो उसको बहुपद कहेंगे या बहुपदी बहुपद कहेंगे। 4 पद हो, 5 पद हो, 3 पद से अधिक जितना भी होगा उसको हम लोग बहुपदी बहुपद कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन लिख देता हूं। जिस बहुपद में 3 से अधिक पद होते हैं उसे सामान्यतः बहुपद कहते हैं या बहुपदी बहुपद कहते हैं। बहुपद कह सकते हैं या बहुपदी बहुपद कह सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझना चाहूँगा, जैसे 2x² 2x⁴ + 3x² - 5x + 6। ये देखिए, इसमें 3 से अधिक पद, एक पद यहाँ हो गया, एक पद यहाँ हो गया, एक पद यहाँ हो गया, 3 पद हो गया, उससे एक अधिक पद है, तो ये फाइनली हमारा बहुपद कहलाएगा या बहुपदी बहुपद। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बहुपदी बहुपद। तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे x² - 5xy² + 3yz² + 6z, मैंने इतना सारा लिख दिया। क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है, लेकिन इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 हो गया, या इससे अधिक भी ले सकता हूँ। 6 ले लिया मैंने, एक 5 पद ले लिया हमने px। यहाँ पे x तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्पेशली x में नहीं है, x y z तीनों में आया है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग बहुपद तो कहेंगे, लेकिन किस में कहेंगे, यहाँ पे कितने मतलब इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, इसको हम लोग बहुपद कहेंगे। देखिए, मिट गया है वो, हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके इसको लाने का कोशिश करेंगे। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, क्या हो गया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है। तो टेक्निकल इशू थोड़ा सा आ गया था। देखिए, अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 पद हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपदी बहुपद। एक और बहुपद होता है शून्य बहुपद। आप लोग इसको शून्य बहुपद कहीं लिख लीजिएगा। जीरो को ही ये शून्य केवल, जिसका जीरो को ही केवल क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका यही हो जाएगा। शून्य बहुपद किसको कहते हैं, तो जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं। तो हम लोगों ने पदों के आधार पे तो बहुपद समझ लिया। आज हम लोग अब घात के आधार पे बहुपद को समझेंगे। देखिए, घात के आधार पे जो बहुपद होता है, जिसे डिग्री या पावर कहते हैं या घात कहते हैं, उसके आधार पे बहुपद, आप लोगों को इसमें दो बहुपद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, द्विघात द्विघात और त्रिघात। त्रिघात और द्विघात क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए,
ये आपके सिलेबस में है, इसका फार्मूला भी डेराइव करेंगे हम लोग। इसके फार्मूला का डेरिवेशन किस तरह से होता है, कौन कौन सा फार्मूला है, उसको भी अच्छे से जानेंगे। इस पे आप लोगों को एज इट इज सवाल देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको समझने का कोशिश करिएगा। तो चलिए मैं पहला बहुपद लिख देता हूँ। एक घाती बहुपद या लीनियर बहुपद जिसको कहते हैं, एक घाती बहुपद, या इसको देखिए हिंदी में नाम रैखिक बहुपद भी लिखा जा सकता है कहीं पे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद भी कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉली लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पॉलिनोमियल का। देखिए एक घाती बहुपद किसको कहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख देता हूँ। जिस बहुपद में चर की, चर मतलब XYZ की अधिकतम घात एक हो, उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसका जो सामान्य रूप होता है, इसका सामान्य रूप जो होता है, इसका जनरल फॉर्म जिसको हम लोग सामान्य रूप कहते हैं, Px बराबर ax प्लस b के रूप में होता है, जहाँ a कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर देखिए a जीरो क्यों नहीं हो सकता, अगर a का मान जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स प्लस बी, तो ये जीरो इंटू बी, जीरो इंटू एक्स तो जीरो हो जाएगा, प्लस बी तो ये b, क्या ये हमारा कोई बहुपद होगा। x के रेस्पेक्ट में यहाँ बहुपद था, तो ये बहुपद हमारा x के रेस्पेक्ट में आया नहीं। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे आप लोगों को कि कभी भी a जीरो नहीं हो सकता है। एक घाती बहुपद समझ गए होंगे। यहाँ a क्या है, जहाँ a जो है वो x का गुणांक है, x का गुणांक कहलाएगा, और b क्या है, तो b एक अचर पद है, अचर पद, 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई मान आएगा, अचर पद है। तो जैसे एग्जाम्पल में मैं और दे लूँ, तो जैसे 2x प्लस 3, px बराबर 2x प्लस 3, px बराबर 2x प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक घाती बहुपद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए x का मान अधिकतम कितना है, एक ही तो है, इसलिए एक घाती बहुपद हो जाएगा। मैं और भी एग्जाम्पल ले लूँ, px बराबर जैसे x, ये भी हमारा एक घाती बहुपद है। क्यों कि इस पे कम से कम कितना पावर है, एक। पद हमें नहीं गिनना है, सिर्फ घात देखना है, इसके आगे नहीं कुछ तो जीरो तो है कि नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। x पे पावर 1 हो गया ना, ये एक घाती बहुपद हो गया। जैसे मैं py बराबर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3y1 प्लस 6। देखिए 3y प्लस 6, y पे पावर नहीं कुछ तो एक है कि नहीं, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा, तो ये हमारा एक घाती बहुपद होगा। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि एक घाती बहुपद किसको कहते हैं। अब हम लोग बहुपद के समझने के लिए आगे जो घात के आधार पे है, द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं उसको समझते हैं। पहले मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। अब द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ द्विघाती बहुपद, या उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपके लिए भी आई है, आप लोग इसको पढ़िएगा। मैं इसको डिटेल से जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस पे जितने भी फार्मूला इसका आता है उसके सारे फार्मूले को मैं प्रूफ भी करूंगा। यही आपके क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए px, इसका सामान्य रूप जो होगा px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, सॉरी 0 नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल तब नहीं होता, इक्वेशन हो जाता। देखिए px बराबर क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में होगा, जहां आप यहाँ पे लिख सकते हैं a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोचिए, अगर यहाँ पे a का मान 0 रख दिए तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, अब प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं 0 का कोई वैल्यू नहीं है, बी एक्स प्लस सी। फाइनली ये जो पॉलिनोमियल आया हमारा, ये एक्स पे पावर कितना हुआ, एक ना, तो अगर a 0 हो जाता है तो वो हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया a कभी भी 0 नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो वो एक घाती बहुपद हो जाएगा, जैसा कि हमने समझाया है। यहाँ से देखिए a b c है क्या, a क्या है, b क्या है, c क्या है।
ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या कहलाता है, गुणांक। इसको हम लोग कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट। और बी क्या है हमारा, बी जो है वो क्या है, एक्स का गुणांक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक अर्थात इसको हम लोग कॉफिशिएंट भी कह सकते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट। सी क्या है, सी अकेला पद है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर पद। यहाँ पे क्या कहेंगे, अचर पद। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इसको समझने के लिए कुछ मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पे देखिए a क्या होगा, यहाँ पे a बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। b कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और c कितना हो जाएगा, ये c मेरा 5 हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर और भी एग्जाम्पल लूँ इस जगह पे, जैसे यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x, या माइनस यहाँ 2 ले लेता हूँ, -3x प्लस 5। तब यहाँ a कितना हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। x के साथ क्या गुणांक है यहाँ पे, -2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक -2 हो जाएगा। x का गुणांक, x क्या है, -3 के साथ आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे या x क्या है, सॉरी ये b क्या होगा हमारा, x का गुणांक होगा। तो x का गुणांक यहाँ पे b, इसको हम लोग क्या कहेंगे, b कहेंगे, इस चीज़ को b कहेंगे। तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -3। और c कितना हो जाएगा, c हमारा देखिए ये कांस्टेंट टर्म है जिसका साइन प्लस है, तो प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, इसको हम लोग c का 5 ही लिखेंगे। तो उम्मीद है आप लोग द्विघात बहुपद समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे तो हमने बता ही दिया था, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग बहुपद घात के आधार पे जो था उसको लिख दिया। अब यहाँ पे लिखूंगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को कक्षा 10वीं में द्विघात और त्रिघात, x पे पावर 2 वाला और x पे पावर 3 वाला यही पढ़ना ही है। इसी पे आपको सवाल बनाना भी होगा। चतुर्घात, एक घात वो नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए वो सिर्फ समझ विकसित करने के लिए है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, जिस बहुपद की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 हो, उसको क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। px बराबर, इसका जो सामान्य रूप होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसा होगा। जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ a क्या होगा वो 0 नहीं हो सकता है। अगर a का मान यहाँ 0 रख दूँ मैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म रहेगा ही नहीं। और यहाँ से जो रहेगा ये x², 1 पावर d, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं आगे और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर यहाँ पे हमें क्या क्या लिखना है। देखिए जहाँ x का मान, देखिए a क्या है, b क्या है, c क्या है और d क्या है, ये समझिए। a है हमारा x³ का गुणांक, तो क्या लिखेंगे, a क्या है, x³ का गुणांक। a क्या है हमारा, x³ का गुणांक, या इसको कॉफिशिएंट, COE कॉफिशिएंट बोल दिया हमने, कॉफिशिएंट यहाँ पे लिख दिया। x³ का गुणांक कह दिए। b क्या है, तो b देखिए x² का गुणांक है, तो यहाँ x² का यहाँ पे गुणांक लिखेंगे। आप लोग यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ, गुणांक, x² का गुणांक। और ये c क्या है हमारा, ये x का गुणांक है, x पे पावर x को x ही बोलेंगे, तो ये x का गुणांक हो जाएगा। और यहाँ d क्या हो जाएगा, d हमारा अचर पद हो जाएगा, अचर पद। अब समझिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। px इक्वल टू 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हमें जब भी लिखना है a क्या होता है, a होता है हमारा यहाँ पे x³ का गुणांक। x³ का गुणांक यहाँ गुणा के रूप में क्या है, 2 है। इसके सामने नहीं कुछ तो कितना छुपा है, प्लस भी, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, सिर्फ 2 लिखते हैं। b कितना होगा हमारा, तो b यहाँ पे देखिए कितना होगा, b की बात कर लूँ मैं,
तो b क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक में कितना -5। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा -5 चिन्ह के साथ लिखिएगा आप लोग, कभी भी ये मिस्टेक नहीं करिएगा, कुछ बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ x जो है x का गुणांक यहाँ क्या है, c को कहते हैं, c को यहाँ पे देखिए c क्या है x का गुणांक, c क्या है x का गुणांक। तो c का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, x के साथ क्या गुना है 3 ना, तो x का वैल्यू 3। और d क्या है अचर पद, खाली पद है जिसमें कुछ नहीं है, तो ये 4 हो जाएगा हमारा d बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आप लोगों ने त्रिघात बहुपद को देख लिया और समझ लिया। एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, px इक्वल टू 2x³ माइनस 3x। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को पूछा जाएगा a का वैल्यू बताइए कितना है, b का वैल्यू बताइए कितना है, c का वैल्यू बताइए कितना है और d का वैल्यू बताइए कितना। a क्या है यहाँ पे x³ का गुणांक, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। b क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कहीं यहाँ पे b नज़र आ रहा है क्या, नहीं ना, एक्स स्क्वायर तो कहीं है ये नहीं है। अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ समझने के लिए, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, अगर उसका फाइनली रूप दूँ इसको तो x³ प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 इंटू एक्स अब प्लस d का मान यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 0। अभी भी ये जो चीज़ है उसी चीज़ को ऐसे बस लिखा गया है, लेकिन यहाँ a क्या हो जाएगा x³ का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा गया। b कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, c कितना हो जाएगा -3 और d कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो टर्म नहीं भी रहेगा अगर उसका हमको वैल्यू लिखना होगा ABC का कॉफिशिएंट का वैल्यू, गुणांक का वैल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए मैं एक लकीर यहाँ पे दे देता हूँ, आप लोग थोड़ा समझिएगा। और लकीर देने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, ठीक ना। लकीर देने के बाद हम लोग यहाँ पे अब 3 घात को समझ गए, हम लोग चतुर्घाती बहुपद